मुलान जिसने रूप धारा था एक आदमी मैन का, फौज के कैंप जा रही थी और अचानक ही एक छोटी सी मखलूक ने उसे हैरान कर दिया। वो था मूशू, उसका रखवाला ड्रैगन। उसके आबाओ अजदाद की रूहों ने उसे उसकी हिफाजत के लिए भेजा था, तो मुलान के पास मूशू, रखवाला ड्रैगन और क्रिकी खुशकिस्मत क्रिकेट थे। मुलान फौज के कैंप पहुंच चुकी थी और ड्रैगन की मदद से उसने सीख लिया कि कैसे पेश आए एक मर्द मैन की तरह। ये उसके लिए शुरू में मुश्किल था और उसने हादसाती तौर पर लड़ाई शुरू कर दी कुछ सिपाहियों सोल्जर से। वो तो अच्छा हुआ कि कैप्टन पहुंच गया और लड़ाई रुकवा दी। उसने नए सिपाही सोल्जर को देखा और उसका नाम पूछा। मुलान ने धीमी आवाज में जवाब दिया, उसने तो इस बारे में सोचा ही ना था। मूशू जो उसकी कमीज में छुपा था, उसने सरगोशी की, पिंग। और मुलान ने अपना तारुफ कराया पिंग के नाम से, एक आम चीनी नाम किसी मर्द मैन के लिए। मुलान तरबियत के लिए दूसरे आदमियों मैन के साथ मिल गई। कैप्टन ने उन्हें बताया कि कैसे लड़ा जाए, टू फाइट। ये बहुत मुश्किल काम था, मगर मुलान पुर अज़्म थी लड़ने के लिए, टू फाइट, बिल्कुल दूसरे आदमियों मैन की तरह। एक रात नाइट के आखिरी पहर मुलान एक झील लेक पर गई ताकि खुद को साफ कर सके, मगर अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो दूसरे आदमी मैन थे, वो भी झील लेक पर नहाने आए थे। मुलान ने छुपने की तो बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने उसे देख लिया। उन्हें लगा वो पिंग एक मर्द मैन है। जब मैन को उस पर शक होने लगा, मूशू छोटा ड्रैगन पानी से बाहर निकल आया। उसने डरा कर मैन को भगा दिया। इस तरह मुलान जल्दी से झील लेक से बाहर आ सकती थी। अब आगे मुलान के साथ क्या होगा? क्या वो तैयार है लड़ने के लिए, टू फाइट? वो कब तक अपना राज छुपा सकती है? आइए जानते हैं अगले हिस्से में। डाइट कोला के माउंटेन पर वनालपी और रैल्फ अपनी नई कार लेकर रेस में शामिल होने वाले थे। अचानक वनालपी को कुछ याद आया और वो माउंटेन के अंदर दौड़ी। उसने कहा, मैं अभी आई। उसी वक्त किंग कैंडी सामने जाहिर हुआ। उसने रैल्फ को उसका मेडल वापस किया और वजाहत की कि वनालपी को रेस में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। उसका कहना था कि जो ही खिलाड़ी प्लेयर्स वनालपी को गेम में खराबी पैदा करते देखेंगे तो वो यही समझेंगे कि गेम में खराबी हो गई है, और जब गेम को बंद किया जाता है तो वनालपी बजाते खुद एक मशीनी खराबी होने की वजह से भाग निकलने में कामयाब नहीं हो पाएगी, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। रैल्फ को इस बात का एहसास हुआ कि किंग की बात दुरुस्त थी। जब वनालपी वापस आई तो उसने रैल्फ को वो मेडल दिया जो उसने खुद तैयार किया था, लेकिन फिर उसने हीरोज ड्यूटी से रैल्फ का मेडल देखा। रैल्फ ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे रेस में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहिए और ये कि इसमें उसी की बेहतरी है, लेकिन वनालपी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो रेस में हिस्सा लेने के लिए पुरअज़्म थी, लिहाजा रैल्फ के पास कोई चारा नहीं था और उसने उसकी कार को तबाह करके छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया। वनालपी ने सोचा कि रैल्फ बैड रवैये का मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन रैल्फ को मालूम था कि वो दर हकीकत अच्छे गुड रवैये का मुजाहिरा कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी दोस्त फ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहा था। वनालपी रोते हुए दौड़कर वापस माउंटेन के अंदर चली गई और रैल्फ अपने नए मेडल के साथ अपनी गेम में चला गया, लेकिन इमारत बिल्डिंग खाली थी। वहाँ उसे सिर्फ एक रिहायशी मिला जिसने उसे बताया कि चूंकि रैल्फ और फेलिक्स पूरा दिन गायब रहे थे, इसलिए गेम को सुबह तक बंद किया जा रहा है। रैल्फ को एहसास हुआ कि उसकी गलती थी। उसने अपनी पूरी कुव्वत के साथ मेडल को दूर फेंका। मेडल गेम के शीशे से टकराया और खराब है की अलामत जाहिर हो गई। अब रैल्फ आर्केड में शुगर रश का कंट्रोल पॉइंट देख सकता था। उसके ऊपर वनालपी की तस्वीर मौजूद थी, लिहाजा वनालपी कोई गलती या खराबी नहीं थी।
यकीनन उसका मकसद गेम में रेस में हिस्सा लेना था। रैल्फ वनालपी की तलाश में वापस शुगर रश में गया, लेकिन उसे सिर्फ किंग कैंडी का मुआवन सोरबेल मिला। कुछ देर मिन्नत समाजत के बाद सोरबेल ने रैल्फ को वो सब कुछ बताया जो वो जानता था। कई साल पहले किंग ने गेम से वनालपी को मिटाने की कोशिश की, यही वजह है कि वो एक खराबी है। अलावा अजी किंग ने गेम के तमाम किरदारों की यादाश्त को भी बंद कर दिया था और अब वनालपी और फेलिक्स दोनों किंग के तहखाने में बंद हैं। इसी दौरान सोल्जर लीडर कैल्हून एक गार तक पहुंच गई जो खटमलों के अंडों एग्स से भरी हुई थी। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कुछ ना किया तो पूरी गेम खत्म हो सकती है, हत्ता कि पूरा आर्केड खत्म हो सकता है। अब वो क्या करेंगे, ये जानने के लिए दोबारा वापस आएं। बहुत अरसा पहले की बात है, एक अजीम दीवार चीन की सल्तनत की हिफाजत करती थी। दीवार वॉल ऊंची टॉल थी और कोई भी बगैर इजाजत उसे अबूर नहीं कर सकता था। मगर एक रात नाइट हुन्स चीन के सबसे बड़े दुश्मन एनिमी चीन में दाखिल हो गए और दीवार वॉल अबूर करने में कामयाब हो गए। तभी मुहाफिजों में से एक ने आग फायर जलाकर चीनी फौज को इशारा दिया कि उन पर हमला हुआ है। लेकिन हुन्स चीनी फौज से नहीं डरते थे। हुन्स का सिपाहसालार शंजू बादशाह से छुटकारा चाहता था, तो वो मुहाफिजों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे और उनकी मंजिल थी महल पैलेस। उस वक्त जनरल ली बादशाह को आगाह करने के लिए महल पैलेस की जानिब भागा। चीनी जनरल को यकीन था कि उसकी फौज हुन्स को शिकस्त दे देगी, मगर बादशाह ने उससे इत्तेफाक ना किया और जनरल को हुक्म दिया कि हुन्स के खिलाफ लड़ने के लिए नए फौजी ढूंढे। उसी वक्त एक दूर दराज गांव में एक जवान लड़की गर्ल जिसका नाम मुलान था, लोगों को उनके जीवन साथी से मिलाने वाली एक खातून से मिलने के लिए तैयार हो रही थी, जो मुलान के लिए उसका शौहर ढूंढेगी। मुलान को मुनासिब तरीके से बर्ताव करना सीखना था, लिहाजा उसने ऐसे उसूल याद रखने के लिए अपने बाजू आर्म पर लिख लिए जिनकी उसे रिश्ते वाली आंटी को खुश करने के लिए जरूरत थी। उस सुबह मुलान के वालिद फादर दुआ कर रहे थे अपनी बेटी की अच्छी किस्मत लक के लिए। इसके बाद मुलान चाय टी लाई अपने वालिद फादर के लिए, मगर वो उससे तकरीबन गिर ही गई। उसके फादर ने उसे अच्छी किस्मत लक की दुआ दी और दोबारा इबादत में मशगूल हो गए। और फिर मुलान शहर सिटी के लिए रवाना हो गई। जब वो पहुंची तो वो पूरी मिट्टी में अटी हुई थी। उसकी माँ, मदर और दादी ग्रैंड मदर ने उसकी तवक्का बिल्कुल नहीं की थी एक जवान लड़की गर्ल से। तो उसकी माँ, मदर और दादी ग्रैंड मदर ने उसे साफ किया। अच्छे कपड़े पहनाए और उसका बनाव सिंगार मेकअप भी किया। इस सब के बाद वो उन लड़कियों गर्ल्स जैसी लगने लगी जो अपने लिए एक शौहर तलाश करके अपने खानदान का नाम रोशन करती हैं। और इससे पहले कि वो आंटी से मिलती, मुलान की ग्रैंड मदर ने उसे कुछ दिया उसकी अच्छी किस्मत गुड लक के लिए। वो एक झिंगर क्रिकेट था और उसका नाम था क्रिकी। जितनी भी लड़कियां गर्ल्स आंटी से मुलाकात के लिए आई थी, वो सब आंटी के घर के बाहर कितार बनाकर खड़ी हो गईं। आंटी ने दरवाजा खोला और सबसे पहले मुलान का नाम पुकारा। जब मुलान घर में दाखिल हुई तो आंटी ने उसका बाजू आर्म पकड़ लिया जिस पर लगी थी काली ब्लैक स्याही। आंटी को पता ही ना चला और उसने वो काली ब्लैक स्याही अपने पूरे चेहरे पर फैला ली। आंटी के चेहरे पर लगी काली ब्लैक स्याही मर्द की दाढ़ी जैसी लग रही थी।
मुलान ने उसे बताने की कोशिश भी की मगर उसने उसकी नहीं सुनी। फिर क्रिकी अपने पिंजरे से निकल आया और छलांग लगाकर आंटी की चाय टी के कप के सामने आ गया। मुलान ने उसे वहां से हटाने की कोशिश भी की मगर उससे चाय टी आंटी पर गिर गई। उसी वक्त क्रिकी आंटी के कपड़ों में घुस गया। आंटी ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की झींगर क्रिकेट से और ऐसा करते हुए वो गर्म कोयलों के ढेर पर गिर गई। आंटी गुस्से में आ गईं। उन्होंने कहा कि मुलान कभी भी नाम रोशन नहीं कर सकेगी अपने खानदान फैमिली का। तो अब मुलान क्या करेगी? वो कैसे नाम रोशन करेगी अपने खानदान फैमिली का? ये हम जानेंगे अगले हिस्से में।